हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स जो बाकी रह गए थे, पार्ट 2। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिख रहा है आपको। द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। इफ द मास ऑफ प्लैनेट ए इज एम ए, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ इट वैल्यू ऑन ए। क्वेश्चन को समझो पहले आप। यहाँ पे दो प्लैनेट्स है, यहाँ पे दो प्लैनेट है। एक प्लैनेट का नाम है ए, द प्लैनेट ए, एंड दिस इज प्लैनेट बी। दो प्लैनेट है, दोनों के पास अपना खुद का जी ए मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पे खुद का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे जी बी। तो जो यहाँ पे जी की वैल्यू है वो जी ए है, यहाँ पे जी की वैल्यू जी बी है। जो इसका रेडियस है इस प्लैनेट का वो रहेगा आर ए और इसका रेडियस रहेगा आर बी। अगर प्लैनेट ए का मास एम ए है तो प्लैनेट बी का मास कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू ए। या रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए, जो ए का रेडियस है वो बी से हाफ है, मतलब ए का रेडियस जो है बी का हाफ है। ये कंडीशन हमको गिवन है, वो है रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट बी डिवाइड बाय 2, बिकॉज वहाँ पे लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। दूसरा कंडीशन हमको मिलेगा ऑन बी, वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन हमको दिया है वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, इसका मतलब है जी बी इज इक्वल टू जी ए अपॉन 2, वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू जी ए अपॉन 2। ये दो कंडीशन हमको गिवन हुई दी हुई है। इसमें पहले हम लिखेंगे गिवन प्लैनेट ए के लिए जो रेडियस है वो आर ए है और जो मास है वो एम ए है और हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। प्लैनेट बी के लिए आर बी है, एम बी है और जी बी है। हमारे पास जो कंडीशन है वो दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन आर ए इज इक्वल टू आर बी अपॉन 2, आर ए इज इक्वल टू आर बी अपॉन 2 और बी इज इक्वल टू जी ए अपॉन 2। ये हमको गिवन कंडीशन है और पूछा हुआ है टू फाइंड एम बी की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे सोल्यूशन, बहुत ही सिंपल है। हम फॉर्मूला पता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय, अब जी इज इक्वल टू आएगा जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, हम इसको यूज करने वाले हैं। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर ए के लिए। प्लैनेट ए के लिए क्या होगा, जी ए इज इक्वल टू जी, जी तो कांस्टेंट होता है, जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ पर आएगा एम ए और यहाँ पर आएगा आर ए का स्क्वायर। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। जी बी इज इक्वल टू, ये स्मॉल जी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट बी है। यहाँ पे जी आएगा, जी की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है तो वो कांस्टेंट ही रहने वाली है। और यहाँ पर एम बी, वहाँ पर आर बी सेकेंड प्लैनेट का रेडियस। ये हमारे पास दो कंडीशन आ चुके हैं। इवन हमको एक चीज़ पता है कि आर ए इज इक्वल टू आर बी अपॉन 2, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, इसे हम लिखना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देयरफॉर हम लिखेंगे इसे आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैं इसे मार्क करता हूँ कंडीशन नंबर 3। हमारे पास जो गिवन कंडीशन एक और है वो है जी बी इक्वल टू जी ए बाई 2, जी बी इज इक्वल टू जी ए बाई 2। इसे हम ऐसे कर सकते हैं जी बी अपॉन जी ए इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है, इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास टोटल अभी यहाँ पर 4 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर जी बी अपॉन जी ए है, क्योंकि यहाँ पर जी बी अपॉन जी ए है तो हम वही करने वाले हैं, डिवाइडिंग जी। यहाँ पर आपको दिख सकता है प्लैनेट जी बी की वैल्यू है जी एम बी आर बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी जी मास ऑफ द प्लैनेट बी एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो जी, अभी ए की बात करेंगे तो जी एम ए अपॉन आर ए का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा जी एम ए डिवाइड बाय आर ए का स्क्वायर। तो हमको दिख रहा है यहाँ से जी और जी कैंसिल हो गए। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एम बी डिवाइड बाय आर बी स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा डिवाइड है तो यहाँ पर हम डिवाइड का साइन डाल देंगे और हमारा आंसर आएगा एम ए अपॉन आर ए का स्क्वायर। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा और हमारा वैल्यू आएगा यहाँ पर जी बी अपॉन जी ए इक्वल टू एम बी और आर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर ए स्क्वायर अपॉन एम ए। पर इक्वेशन नंबर 4 को आप देखेंगे तो हमको मिलेगा जी बी अपॉन जी ए जो है उसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 है। तो जी बी अपॉन जी ए की वैल्यू हम रख देते हैं 1 अपॉन 2। एम बी और एम को साथ में लेंगे और आर को साथ में लेंगे तो यहाँ पर आएगा आर ए स्क्वायर बाय आर बी स्क्वायर, आर ए स्क्वायर बाय आर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर एम बी को यहाँ पुश कर दिया। हम मल्टीप्लाई में ऐसा चेंज कर सकते हैं क्योंकि 5 इंटू 4 करो या 4 इंटू 5 दोनों का मतलब एक ही होता है, तो शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लिकेशन में। सो यहाँ पर हम रखेंगे एम बी और यहाँ पर रखेंगे एम ए। सो हमको मिलेगा आर ए अपॉन आर बी। यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल के रखी है कि आर ए अपॉन आर बी होता है 1 अपॉन 2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायरिंग है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी द होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एम बी अपॉन एम ए। सो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 2 और यहाँ पर भी आएगा 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम बी बाय एम ए। तो स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 2, स्क्वायरिंग के बाद यहाँ बचेगा 1 अपॉन 4 और ये होगा एम बी बाय एम ए।
सो हम क्या करेंगे, 4 को वहाँ फेंकते हैं, एम को वहाँ फेंकते हैं, हमको चाहिए एम तो सबको वहाँ फेंकेंगे। ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है, एम डिवाइड में है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 डिवाइड में तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4ma/2 इज इक्वल टू एम बी। सो 2 कैंसिल होने के बाद हमको मिलेगा एम बी का इक्वेशन, एम बी इक्वल टू 2ma। ये हमारा सोल्यूशन है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मास ऑफ द प्लैनेट बी इज ट्वाइस द मास ऑफ द प्लैनेट ए। को सॉल्व करना है इस न्यूमेरिकल को। इसे और भी शॉर्ट फॉर्म में आप कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया है तो मैंने इस स्टेप्स को बढ़ाया ताकि ये सबको समझ में आए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेज अ हाइट ऑफ 500 मीटर, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन समझिए आप, एक ऑब्जेक्ट है जिसको फेंका बहुत ऊपर तक, तो वो कहाँ तक गया, 500 मीटर तक गया। 500 मीटर जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न आ गया। तो हर चीज़ जो ऊपर फेंकते हैं, हर चीज़, किसी भी चीज़ को अगर ऊपर फेंकोगे एक पॉइंट पे जाने के बाद वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको 2 मोशन दिख रहे हैं, एक जो बॉल है वो ऊपर जा रहा है, उसके बाद वो वहाँ पर रुकने के बाद, वहाँ पे स्टॉप होने के बाद कुछ सेकंड, कुछ बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए रुकने के बाद वापस नीचे आ रहा है। यहाँ पे 2 तरह के मोशन होंगे, एक ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आएगा। सो हमको करना क्या है, एक बॉल पहले ऊपर जाएगा फिर उसी रास्ते से नीचे आएगा। तो यहाँ पे 2 मोशन है, तो हमको देखना है एक ही पार्ट, जो एक पार्ट होगा वो क्या रहेगा, बॉल गया ऊपर तक, हाई पॉइंट तक गया, बॉल गया ऊपर। तो अर्थ का काम है हर जिसको नीचे खींचना, अर्थ अट्रैक्ट करता है हर जिसको नीचे, लेकिन बॉल उसके अपोजिट, उसके विरुद्ध काम कर रहा है। तो ऐसा होने के लिए क्या चाहिए, हमको वेलोसिटी चाहिए। जब वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को मिलेगी तभी वो ऊपर जाएगा, अर्थ के खिलाफ हो पाएगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। और जाते जाते उसकी जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जहाँ पर उसका लिमिट खत्म हो जाएगा, जब वो वापस से अर्थ की तरफ आना शुरू कर देगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो पहले हम समझ लीजिए एक चीज़, जब भी जी, अगर कोई भी चीज़ नीचे आ रही है तो जी होगा पॉजिटिव, कोई भी चीज़ अगर ऊपर जा रही है तो जी होगा नेगेटिव। इस ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो उस पार्ट के लिए जी की वैल्यू माइनस में होगी, और जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उस पार्ट के लिए जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी जब पॉजिटिव होगा तो लगातार स्पीड बढ़ेगी, और जी जब नेगेटिव होगा तो लगातार स्पीड कम होगी। तो समझिए ये ऑब्जेक्ट को स्पीड दिया, हर पॉइंट पे इसकी स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है, कम होते 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 एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0। और उसके बाद जैसे ही जी होगा पॉजिटिव, वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी और नीचे सरफेस पे आके टकरा जाएगी। तो कोई भी चीज़ ऊपर जाए तो जी नेगेटिव, कोई भी चीज़ नीचे आए तो जी पॉजिटिव। हम देखेंगे बस हाफ मोशन, जो ऊपर जाने का मोशन है, उसको स्टडी करने वाले। तो हमको गिवन क्या है, गिवन हमको दिया हुआ है, ये हाइट है वो 500 मीटर की हाइट है। टोटल हाइट जो है 500 मीटर की। ऐसा कोई इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ जो 500 मीटर तक ऊपर बॉल फेंक सके, ये किसी मशीन से पॉसिबल है। एस इज इक्वल टू 500 मीटर। 500 मीटर दिया हुआ है। और एक और चीज़ हमको दिया हुआ है कि अगर हम देखेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी चीज़ को आप ऊपर फेंकी, इस पेन को मैं ऊपर फेंकता हूँ तो एक पॉइंट पे आने के बाद ये रुक जाता है, उसके बाद ये गिरना वापस शुरू करेगा। तो वैसे ही जब ऑब्जेक्ट को फेंका गया ऊपर, तो हम देख रहे हैं हाफ मोशन, जो आधा मोशन, जो ऊपर जाने का मोशन है वो देख रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट ने उड़ान भरी, उड़ान भरते भरते यहाँ पर आके वो रुक गया, यहाँ पर आके वो स्टॉप हो गया। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो, हमको नहीं पता क्या है, लेकिन उसका फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 रहेगा, जब वो नीचे से ऊपर गया तब। और तो इन शॉर्ट बोलूँ, हर चीज़ जो ऊपर जाती है वो ऊपर जाकर रुक जाती है और फिर उसके बाद नीचे गिरना शुरू करती है। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है v, वो हमको मिलेगा 0 मीटर पर सेकेंड। जी हमको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमको अज्यूम करके चलना है। हमको फाइंड करना है टोटल टाइम कितना लगेगा। यहाँ पे 2 तरह का मोशन है, तो यहाँ पे 2 टाइम होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट नीचे से गया ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ, जितना टाइम लगा उस टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ असेंट। फिर ऑब्जेक्ट आया ऊपर से नीचे, उससे हम बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम जो मिलेगा वो होगा टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। और मज़े की बात, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। इसका मीनिंग है अगर एक ऑब्जेक्ट को जितना टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए, उतना ही टाइम लगेगा उसको वापस नीचे आने के लिए। तो दोनों को भी सेम टाइम लगता है। कभी देखे होगे जो क्रिकेटर जो अगर किसी बॉल को ज़ोर से हिट करे, जब वो बहुत ज़्यादा हाइट पे जाता है बॉल, तो बॉल बहुत हाइट पे जाने के बाद वापस नीचे आता है और उतना ही टाइम लेता है। तो टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो 3 फॉर्मूलेज में से हमको v पता है, u नहीं पता, a पता है और t, a का मतलब यहाँ पर g है, तो ये g हमको ये भी पता है और t हमको नहीं पता है। तो 2 चीज़ नहीं पता है तो इसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, हमको s पता है, u नहीं पता, a हमको पता है, t हमको पता है, तो इसे भी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है। यहाँ पर आते हैं, हमको v पता है, u हमको नहीं पता, a हमको पता है और s हमको पता है। तो ये इक्वेशन सबसे बेस्ट होगा, v² इक्वल टू u² प्लस 2s, क्योंकि इसमें एक अननोन है, बाकी 3 फैक्टर्स हमको नोन है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला हमारा आएगा, फॉर्मूला इक्वल टू v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो इसको हम a को g मानेंगे। यहाँ पर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन बॉडी मूव्स अपवर्ड g इज नेगेटिव, g रहेगा हमारा नेगेटिव। तो g की वैल्यू जो आएगी 10 दिया हुआ है, तो हम अज्यूम करेंगे g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू 0 का स्क्वायर, u का वैल्यू हमको नहीं पता, प्लस 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू 2 ही होती है।
उसमें कौन सी बड़ी बात। जी का वैल्यू 10 लेना है, पर 10 नहीं लेना है क्योंकि हमको बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी का मोशन अपवर्ड है, इसलिए हमको जी लेना पड़ेगा नेगेटिव। बॉडी का मोशन नीचे होता है तो हम लेते हैं जी पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम लेंगे -10 और लास्ट में हमको एस दिया हुआ है, एस है 500 मीटर, तो 5 0 का स्क्वायर 0 होता है, यू स्क्वायर रहेगा। अभी देखो सिंपल क्वेश्चन एकदम बिल्कुल, 10 × 500 5000 होगा और 5000 × 2 10,000 होगा, ठीक है, माइनस इंटू प्लस होगा माइनस, 100 की 10 नोट 5000 हो गई, 5000 को 2 बार तुमको मिला तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो गया। अब इस माइनस को वहाँ लेके जाओ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव द यू स्क्वायर। अब हमको यू स्क्वायर मिला है तो यू स्क्वायर को हम लेंगे ऐसे 10,000, यू स्क्वायर है तो उसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10,000, ये 10,000 है, अंडर रूट ऑफ 10,000, तो 10,000 आता है ऐसे, 100 की 100 नोट, 100 की 100 नोट करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और जब दोनों का स्क्वायर हम निकालेंगे तो आएगा हमारा आंसर 100 मीटर पर सेकेंड। अब इस इक्वेशन में हमको यू नोन हो गया है, यू पता चल गया है, हमको निकालना है टाइम निकालना है, वो भी टोटल टाइम, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाने का टाइम और फिर वापस नीचे आने का टाइम, टोटल टाइम निकालना है। तो हमको पता है जितना टाइम लगेगा असेंट के लिए उतना ही टाइम लगेगा डिसेंट के लिए। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड TA इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट, एंड व्हेन मूव्स डाउनवर्ड D का मतलब है डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट होगा। अब नेक्स्ट को इक्वेशन में हमको V नोन है, U नोन है और A और T नहीं पता, तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला V इज इक्वल टू U प्लस AT। हमको V की वैल्यू पता है कि वो 0 हो गई थी ऊपर जाने के लिए, U की वैल्यू अभी एकदम फ्रेश ताज़ा ज़्यादा निकाला हमने कि कितना आई वैल्यू, हमारी वैल्यू आई थी यहाँ पर 100 आई थी, तो 100 यहाँ पुट करना है U पर, और A मतलब G होता है और G होगा नेगेटिव, -10 लेना है हमको, और T, ये T जो है नॉर्मल T नहीं है, ये टाइम ऑफ असेंट है। इक्वेशन सॉल्व होकर हमको मिलेगा 100 माइनस 10 TA, 10 TA हुआ, 10 TA को वहाँ फेंकना है, 10 TA हो जाएगा इज इक्वल टू 100, 100 को डिवाइड करो 10 से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10 सेकंड। तो 100/10 करने पर 0 कट करने पर टाइम ऑफ असेंट हो जाएगा 10 सेकंड, और हमको पता है टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा, तो दो भी हो जाएगा 10 सेकंड। तो जब टोटल टाइम की बारी आएगी, टोटल टाइम इज इक्वल टू TA प्लस TD, तो उसके लगेगा 10 + 10, टोटल टाइम आएगा हमारा 20 सेकंड। तो टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज 20 सेकंड, ये स्टेटमेंट आप लिख लो। 20 सेकंड में वो बॉल ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, 10 सेकंड ऊपर जाने के लिए और 10 सेकंड वापस नीचे आने के लिए। इस तरह से हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर D।